हमारी वीडियो जा रही है वो तो देख लियो और सुधर जाइए तुम। वो अकेली नहीं है, उसके साथ में और भी हैं और जो भी हैं उन सभी की जांच पड़ताल होनी चाहिए और उनके मुझे सबसे साथ है उनके घर वालों को चाहिए कितने आदमी। यूपी के बिजनौर से एक बेहद ही खौफनाक खबर सामने आई, जहां पर एक बीवी ने अपने देवर को बताया कि उसके पति की हालत खराब है, जल्दी अस्पताल पहुंचो। इसके बाद बीच रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके पति यानी दीपक की मौत हो चुकी थी। अब इस मामले में नया ट्विस्ट आया है। बिजनौर का ये मर्डर केस लगातार उलझता ही जा रहा है। बीवी ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से उसके पति दीपक की मौत हुई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आया तो हार्ट अटैक की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की सही वजह गला घोटना सामने आया था। दरअसल बिजनौर में 4 अप्रैल साल 2025 को अचानक से दीपक की मौत हो गई थी। दीपक रेलवे विभाग में काम करता था, जो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। रेलवे स्टेशन नजीबाबाद पर नियुक्त था। दीपक अपने 6 महीने के बच्चे और बीवी शिवानी के साथ बिजनौर में ही आदर्श नगर मोहल्ले में रहा करता था। रिपोर्ट्स की माने तो 4 अप्रैल दोपहर 1 बजे मृतक के भाई पीयूष के पास मृतक की बीवी यानी शिवानी का फोन आया था। फोन पर उसने कहा था कि तुम्हारे भाई बैठे बैठे गिर गए हैं, ऐसा लग रहा है कि दिल का दौरा पड़ा है, तुम जल्दी से अस्पताल आओ। इसके बाद तो आनन फानन में भाई वहां से निकला और फौरन वहां पहुंचा जहां पर भाभी ने बताया था। बता दें कि दीपक के भाई को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु बताई गई थी, जिसके बाद मृतक का भाई सीधा सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां पर अस्पताल के मोर्चरी में दीपक के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों द्वारा किया गया था। पोस्टमार्टम में मृतक की वजह दिल का दौरा नहीं बताया गया, बल्कि विक्टिम की मृत्यु गला दबाकर बताया जा रहा था। पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद तो मानो मामला गहरा होते गया। भाई का शव और मृतक के भाई का आरोप सभी सही साबित होने लगे। बता दें कि बीवी शिवानी ने सभी परिवार वालों से झूठ बोलकर हार्ट अटैक की बात बताई थी। इसी वजह से दीपक के भाई का कहना था कि उसके भाई की मृत्यु उसकी भाभी शिवानी ने ही किया है। आगे दीपक के भाई ने बताया कि भाभी के अकेले के बस में ये नहीं हो सकता, इस पूरे हत्याकांड में किसी और का भी हाथ जरूर है। थाना नजीवा क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले की घटना है। यहाँ एक पति पत्नी किराए पर रहते थे। इसमें पति की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी के विरुद्ध व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है जी, हमारा भतीजा था, रेलवे में कार्यरत था। क्या नाम था? दीपक कुमार। क्या हुआ उनके साथ? उनकी निर्मम हत्या करी गई है। ये उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है, जबकि वो उसे मार नहीं सकती। अब उसने पता नहीं पैसों की मनसा से, नौकरी की मनसा से, पता नहीं किस चीज की मनसा से उसने उसकी निर्मम हत्या करी। अब आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि आगे तक के लिए सुधार हो और इसका जिस तरह से हमारा भतीजा गया, इसके गले में फांसी का फंदा हो। इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है, उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था वो? यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में? जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने, और क्या कहते हैं फोर्स में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरे भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस टाइम जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। एफआईआर के मुताबिक दीपक के भाई ने बताया कि उसे उसके भाई की मृत्यु की वजह झूठ बताई गई थी।
उसे बोला गया था कि दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन भाई को शक था कि उसकी मृत्यु इस तरह से नहीं हुई थी। बता दें कि दीपक के भाई ने न्याय की गुहार लगाई है। इसके साथ ही पुलिस से दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवेदन भी किया है। फिलहाल पुलिस ने बीवी शिवानी को गिरफ्तार किया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।